आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बंगाल में चुनाव का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन की ओर से बंगाल के अफसरों पे बड़ी प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, यानी कि बड़ी संख्या में अफसरों को हटा दिया गया है। इससे न सिर्फ हंगामा खड़ा है बल्कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सबको एक झटके में हटा दिया गया। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ज्ञानेश जी, अगर इतना ही शौक है तो सीधा बीजेपी का झंडा उठा के प्रचार ही क्यों नहीं शुरू कर देते। आज की इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे, क्या सच में चुनाव आयोग की नजर सिर्फ बंगाल पे है? आखिर असम और केरल को लेकर के आयोग बंगाल जैसा एक्शन मूड में क्यों नहीं है? दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग ने बंगाल में 2 चरणों 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव का ऐलान किया, उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में एक फैक्स आया। इस फैक्स ने बंगाल के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नंदिनी चक्रवर्ती मुख्य सचिव पद से हटा दी गई हैं। पीयूष पांडे डीजीपी नहीं रहे। सुप्रीम सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, 19 और सीनियर पुलिस अफसरों का बोरिया बिस्तर रातों रात गोल कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार का तर्क है कि वो फ्री एंड फेयर यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या निष्पक्षता सिर्फ बंगाल में ही खतरे में है? क्या यूपी या गुजरात में चुनाव के वक्त आयोग को इतनी ही मुस्तैदी याद नहीं आती? ममता बनर्जी का आरोप है कि ये तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि पॉलिटिकल हैं, ताकि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया है वो ज्ञानेश कुमार की साख पे बड़ा दाग है। बंगाल के साथ साथ असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव है। असम और केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होना है। ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि ज्ञानेश जी, असम के अफसरों पे आपकी गांच क्यों नहीं गिरी? केरल में आपकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है? क्या वहां का प्रशासन दूध का धुला है? ममता बनर्जी का आरोप है कि दरअसल बंगाल में बीजेपी की जमीन खिसक रही है और इसीलिए प्रशासन को पंगु बना के वहां अपना कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार जी, याद रखिए, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था के मुखिया हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये एक तरफा कार्रवाई देश के संघीय ढांचे यानी कि फेडरलिज्म का गला घोट रही है? ममता बनर्जी ने कहा कि ये बात अच्छी तरह से मानी जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28A के साथ मिला के पढ़ा जाता है। चुनाव से जुड़े कामों में लगे अधिकारियों को चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में डेपुटेशन माना जाता है। बंगाल सीएम ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग के पास उन सिविल और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार है जो चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से दोस्तों, पिछले चुनावों के दौरान जो है चुनाव आयोग ने इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमारे संघीय ढांचे के भीतर संवैधानिक औचित्य और प्रशासनिक परंपरा के तौर पे लगातार राज्य सरकार से सलाह ली है। व्यवहार में आयोग द्वारा राज्य सरकार से 3 अधिकारियों का एक पैनल देने का अनुरोध करता था, जिससे ना वो किसी भी तबादले से खाली हुई जगह को भरने के लिए एक अधिकारी का चुनाव करता था। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सीएम ममता ने कहा कि इसीलिए ये गहरी चिंता और हैरानी की बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के आम चुनावों की घोषणा करने वाली प्रेस रिलीज जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के प्रशासनिक तंत्र के प्रमुखों को हटा दिया गया है। ये मनमाने ढंग से किया गया है, बिना राज्य सरकार से अधिकारियों का पैनल मांगे और बिना उस स्थापित परंपरा का पालन किए जिसने पिछले चुनावों के दौरान ईसीआई और राज्य के संस्थागत कामकाज को दिशा दी थी। ये सहकारी संघवाद की भावना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है, जो हमारे संवैधानिक शासन की एक बुनियादी विशेषता है। भारत का चुनाव आयोग एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के तौर पर न केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने बल्कि भारत के संघीय संरचना में निहित भावना और मूल्यों को बनाए रखने की भी अपेक्षा करता है। उन्होंने आगे कहा कि उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आयोग से अनुरोध करती हूँ कि कृपया भविष्य में ऐसे एक तरफी उपाय अपनाने से परहेज करें, क्योंकि इनसे भारत निर्वाचन आयोग की लंबे समय से चली आ रही विरासत, विश्वसनीयता और संस्थागत अखंडता के कमजोर करने का खतरा है और साथ ही ये हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत सिद्धांतों पर भी आघात करते हैं। ममता का दावा है कि बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसमें से ज्यादातर वो हैं जिन्हें घुसपैठिया बता के निशाना बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार की टीम ने बिना वेरिफिकेशन के लाखों जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया। जब दीदी ये सबूत लेके दिल्ली पहुंचे तो आयोग ने उन्हें सुनने के बजाय अनसुना कर दिया। आज जो ये
ताबड़तोड़ ट्रांसफर हो रहे हैं वो उसी पुरानी रंजिश का हिस्सा नजर आते हैं। ये कोशिश है कि चुनाव से पहले बंगाल सरकार को इतना लाचार कर दिया जाए कि वो आयोग के मनमाने फैसले का विरोध ना कर सके। बता दें आपको कि एक और जहां सीनियर IAS IPS अफसरों को हटाने की बात है, वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग की ओर से DGP कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि थानेदारों को भी बदलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग पिछले चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से चुनाव कराएगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले पुलिस और प्रशासन को न्यूट्रल कर लीजिए। उन्होंने TMC प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ड्रामा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक और बड़ा कदम उठाते हुए बंगाल सरकार में उन पुलिस अधिकारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिनके ट्रांसफर के आदेश अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 28 फरवरी के बाद जारी किए गए थे। साथ ही आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों का विवरण भी मांगा है जिनके अधिकार क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी हिंसा की घटनाएं घटी थी। ज्ञानेश कुमार से ममता बनर्जी का सीधा सवाल है, अगर आपको बीजेपी के निर्देश पे ही काम करना है तो सीधे बीजेपी का प्रचार करो। हालांकि ये शब्द कड़े हैं लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। जब आयोग बंगाल के DGP और चीफ सेक्रेटरी को बदलता है तो राज्य सरकार से कोई सलाह नहीं ली जाती। ये एक यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा फैसला है। क्या ये वही चुनाव आयोग है जिसने 2024 के आम चुनाव में कई गंभीर शिकायतों पर महीनों तक चुप्पी साधे रखी थी? आज अचानक बंगाल में इतनी फुर्ती कहां से आ गई? क्या ज्ञानेश कुमार जी को लगता है कि अफसरों को बदल के वो बंगाल की जनता का मिजाज बदल देंगे? ऐसे में ज्ञानेश कुमार के इस रातों रात वाले ट्रांसफर राज में 2026 के चुनावों को और भी दिलचस्प बना दिया है। माना जाता है कि अफसरों को हटाने से फाइलें रुक सकती हैं, लेकिन जनता की राय नहीं रुकती। क्या ज्ञानेश कुमार का ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर ये भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में एक काला अध्याय बन के रह जाएगा? 23 और 29 अप्रैल को बंगाल की जनता जब बूथ पे जाएगी वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है या फिर ममता बनर्जी का आरोप सही है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।